अगले 2 महीनों में पाकिस्तान ताकतवर होने वाला है क्योंकि चीन अपने 5वीं पीढ़ी के J-35A भेज रहा है पाकिस्तान। और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान ने रक्षा बजट में भी एक नया खेल किया है। पहले तो उसको 20% बढ़ा दिया है और ओवरऑल बजट को 7% घटा दिया है। बहुत सवाल उठ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कैसे लिटरली स्क्रैम्बल हो रहा है। 40 चाइनीज जेट इन्फ्लेट्स पाकिस्तान डिफेंस बजट की 2 तरीके की बातें हो रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान लिटरली 40 चाइनीज जेट के लिए चीन के पीछे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, लेकिन जो ओवरऑल बजट होता है उसमें 7% की कटौती कर दी है। यानी कि इसमें यह भी सवाल उठ रहे हैं कि डेवलपमेंट को छोड़ के डिफेंस को चुना जा रहा है। पाकिस्तान इज रिपोर्टेडली इन टॉक्स विद चाइना टू एक्वायर 40 J-35A स्टेल्थ फाइटर। अब मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये जो J-35A है ये 5th जनरेशन के हैं और आपको भी पता है ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स अभी भारत के पास भी नहीं है। भारत के पास लास्ट अभी 4.5 जनरेशन के हैं। तो चाइना लिटरली भारत से भी ज़्यादा ताकतवर J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दे रहा है और उसकी डिलीवरी अगस्त में शुरू भी हो जाएगी। अभी जून चल रहा है, ये अगस्त में शुरू भी हो जाएगी। 2 महीने बाद उनके पास ये सारे फाइटर जेट्स आ जाएंगे। इसके लिए देखिए पाकिस्तान अब पूरा, चाहे उसके पास इकोनॉमिक चैलेंज हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है अपना मिलिट्री अपग्रेड करने के लिए। अपना 20% डिफेंस बजट बढ़ा दिया है और तो और एक तरीके से वो चेतावनियाँ, गीदड़ भपकी, धमकी दे रहा है इंडिया के साथ जंग करने के लिए। तो देखिए ये जो इनका चीन का जो ये J-35A है वो किसको टक्कर देता है? अमेरिका के F-35 को। और पाकिस्तान एक तरफ डिफेंस स्पेंडिंग को डबल कर रहा है, लेकिन इकोनॉमी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं पाकिस्तान के बीच में। अब आप देख लीजिए, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब, 20% हाइक इन द कंट्रीज डिफेंस बजट, जिसकी अमाउंट है 2.55 ट्रिलियन रुपीस। और अगर आप देख लेते हैं कि एक तरफ वो 20% बढ़ा रहा है, एक तरफ चाइना के साथ डील कर रहा है, और खबर तो ये भी है चाइना ने 50% डिस्काउंट भी दिया है पाकिस्तान को। तो आखिरकार ये जो 40 स्टेल्थ फाइटर्स आने के बाद पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप हो जाएगा और कैसे यूएस भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है, अब आपको ये समझना है। अब जो ये J-35A है वो एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है जिसमें PL-17 मिसाइल्स भी होती हैं, AESA रडार भी होते हैं और वो बहुत ताकतवर माना जाता है। इससे पाकिस्तान की जो एयर सुपियोरिटी है, निशाना मारने की कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। इनफैक्ट जो पायलट्स हैं पाकिस्तान के वो चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं और मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे 50% का डिस्काउंट दिया है चाइना ने और 80% पाकिस्तान के हथियार कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है। अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने डिफेंस को प्रायोरिटाइज किया है डेवलपमेंट के ऊपर। अपना पूरा ओवरऑल फेडरल एक्सपेंडिचर 7% से काट दिया है। और कैसे, आपको भी पता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ था तो कैसे चाइना ने सप्लाई किए थे हथियार पाकिस्तान को, जैसे कि J-10C फाइटर्स, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। वो हालांकि अलग बात है कि वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए। तो अब तो मैं आपको इस बीच में ये भी खबर बता देती हूँ, आगे बताऊंगी, कि पाकिस्तान अब चाइना तक सीमित नहीं है, वो जर्मन तक पहुंच गया, यानी जर्मनी तक पहुंच गया, उसका एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करेगा। अभी बताती हूँ, पहले आप ये देखिए कि कैसे पाकिस्तान को $15 बिलियन तो सिर्फ चाइना को चुकाने हैं कर्ज के तौर पर। लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो है। वो चाइना, क्योंकि वो जो पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, चाइना के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान उसको अपनी ज़मीन, उसको जितनी भी सारी चीज़ें कर रहा है। तो चाइना को अपना डोमिनेंस बढ़ाना है, उसके बदले में चाइना भरता जा रहा है, पाकिस्तान को मालामाल करता जा रहा है, डिप्लोमेसी के मामले से उसको भरता जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो बहुत ज़्यादा है। अब तो यूएस भी पीछे नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूएस ने लिटरली जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनको न्योता देकर बुलाया है अमेरिका की, आओ भाई हमारे आर्मी डे सेलिब्रेशन में तुम शामिल हो। उधर अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान तो हमारा फिनोमिनल पार्टनर है, हम भारत के चक्कर में पाकिस्तान से अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकते। ये डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। कैसे आप देख सकते हैं कि अभी पाकिस्तान 6 से 8 बिलियन का IMF बेल आउट और लेना चाहता है कि भाई हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, आप 6 से 8 बिलियन डॉलर हमें और दे दो।
और एक तरफ वो चाइना के साथ डील कर रहा है, एक तरफ उसने पूरा अपना पैसा अपने डिफेंस बजट में लगा दिया है। सर्विसिंग इट्स 269 बिलियन डॉलर डेट कंज्यूम्स ओवर 1.9% ऑफ जीडीपी। यानी जितना कर्जा है ना पाकिस्तान के ऊपर 269 बिलियन डॉलर, तो उतना तो उसका 1.9% जीडीपी आप सोच लीजिए। तो मतलब पाकिस्तान के पास डिफेंस के लिए बहुत पैसा है, हथियारों के लिए बहुत पैसा है, परमाणु बमों के लिए बहुत पैसा है, लेकिन दो चीज़ों के लिए पैसा नहीं है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, विकास। इनके लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन और बाकी सारी चीज़ों के लिए पैसा है। तो इनफैक्ट पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें भी सवाल उठाए गए कि कैसे आपने पूरा मिलिट्री ने पूरा इन्फ्लुएंस कर दिया है पाकिस्तान की सरकार को, सब कुछ मिलिट्री ही चला रही है, कैसे लोगों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ हथियार, मिलिट्री, अब मिलिट्री ही देश चला रही है, इस तरीके के लोग। और वहाँ पर बहुत ही जो उधर देश में है बहुत ही आंतरिक झगड़े भी चल रहे हैं। खैर, अब देखिए, पाकिस्तान इज वर्किंग ओवर टाइम टू काउंटर इंडियाज टेररिज्म नैरेटिव। और इनफैक्ट पाकिस्तान जो ये फॉरेन मिनिस्टर है इशाक डार, वो गल्फ स्टेट्स में जाकर, EU में जाकर, UN में जाकर, अमेरिका में जाकर, लंदन में जाकर, हर जगह पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान तो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है, लेकिन जो सब कुछ बिगाड़ रही है, जो ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है, वो इंडिया है। पाकिस्तान तो एकदम स्टेबल है। फिर आप देखिए कि इनफैक्ट ये भी बोल देते हैं बाहर जाके कि आओ भाई ट्रम्प मीडिएट करो कश्मीर का मुद्दा, और ट्रम्प महाशय राजी भी हो जाते हैं, वो कहते हैं चलो मैं कर देता हूँ। उनको भारत की ये बात याद नहीं आई कि भारत ने साफ कह रखा है कि बायलैटरल मुद्दा, और अभी नहीं कह रहे हैं, पिछले कई सालों से हम चीख चीख के दुनिया को बता रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पे कोई भी देश मध्यस्थता करने नहीं सामने आएगा, लेकिन ट्रंप को बात समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन पाकिस्तान अपनी तैयारी करे जा रहा है। पाकिस्तान तो जर्मन मिसाइल शील्ड भी अब लेने वाला है, ताकि भारत अगर ब्रह्मोस से हमला करता है तो वो जर्मन मिसाइल शील्ड का इस्तेमाल कर सके। ये पाकिस्तान का नया चाल है, क्योंकि और इस जर्मन शील्ड का नाम क्या है, IRIST-SLM, क्योंकि और ये वही मिसाइल है जो यूक्रेन रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो यूक्रेन ने अपने आप को बचाया हुआ है, जिस तरीके से डिफेंस उसने किया हुआ है, तो यूक्रेन भी यही डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है रशिया के हमलों के खिलाफ। मतलब मजबूत है ये जो जर्मन मिसाइल खरीदने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वो बहुत मजबूत है। क्योंकि भाई जो चाइना से इसने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था HQ-9, वो तो तार तार हो गया, हमने तो उनके एयरबेस उड़ा दिए। लेकिन क्योंकि अब यूक्रेन में तो साफ दिख रहा है कि यूक्रेन डटा हुआ है, रशिया इतना बड़ा मुल्क, और यूक्रेन अगर छोटा सा राज्य होकर भी, छोटा सा देश होकर भी, अगर वो कहीं ना कहीं अभी तक भी जंग के मैदान में बना हुआ है, तो उसके पीछे ये डिफेंस सिस्टम भी है। अब उसी डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान लाना चाहता है। पाकिस्तान रिलाइज प्रीडोमिनेटली और चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ एयर डिफेंस इनका ख़राब हो गया। आपको पता है कि कैसे भारत ने S-400 इस्तेमाल किया। अब ब्रह्मोस क्योंकि इतनी ताकतवर मिसाइल की भैया पाकिस्तान तो नहीं रोक पाया। ब्रह्मोस के तो आपको पता है ना, कई सारे देश, क्योंकि भारत ने इतना जलवा दिखाया ब्रह्मोस का कि अब कई सारे देश चाहते हैं हम ब्रह्मोस ले ले। खैर, ये जो जर्मनी का IRIST-SLM है, वो यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लाइव वॉर होते हैं उसमें यूक्रेन जो ये इस्तेमाल कर रहा है जर्मनी का IRIS, वो बहुत शानदार साबित हुआ है, और अब पाकिस्तान इसको लेना चाहता है। और ये जो है 40 किलोमीटर के अंदर अंदर, चाहे आपका फास्ट मूविंग एरियल थ्रेट हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे ड्रोन्स हो, सबको ख़त्म करने की ताकत रखता है जर्मनी का ये सिस्टम। फिर देखिए कैसे पाकिस्तान अपने अखबारों में छापता है, पाकिस्तान फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म, US सेंटकॉम चीफ। US के सेंटकॉम चीफ कहते हैं जनरल कुरिला कि भाई पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ। अब इस लाइन पे जरा आप एक सेकंड सोचिए कि अमेरिका कह रहा है, वही अमेरिका जिसको पता है कि वो जो टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन था ना, वो पाकिस्तान में ही जाके छुपा हुआ था। वही अमेरिका जिसको पता है कि आतंकवाद की फैक्ट्री चलती है पाकिस्तान में, लेकिन वही अमेरिका सरेआम, उसके जो टॉप जनरल हैं, वो ये कहते हैं पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल का मतलब आपको पता है असाधारण, मतलब शानदार पार्टनर है, हम इतने जिगरी दोस्त हैं। और फिर ये भी कहता है कि भाई भारत के चक्कर में हम पाकिस्तान से रिश्ते खराब नहीं कर सकते, हमारे लिए भारत पाकिस्तान दोनों ज़रूरी हैं। अब आपको पता है ना पहलगाम में क्या हुआ, कैसे आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान, और कैसे US रिवॉर्ड कर रहा है पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए। और आयरनी देखिए
कि यूएस ये कहता है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान, वो क्योंकि कुछ टेररिस्ट थे तो उनको पाकिस्तान ने इनको वापस भेज दिया, यानी एक्स्ट्राडिट करवा दिया, तो अब यूएस बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन हिस्ट्री भूल गए क्या? एक आतंकवादी अगर पाकिस्तान ने आपको दे दिया तो आप खुश हो गए और आप हिस्ट्री भूल गए। फिर देखिए, COS आसिम मुनीर टू अटेंड US आर्मीज 250th एनिवर्सरी इन DC। भाई छापेगा ही ना पाकिस्तान, ये तो उन लोगों के लिए उपलब्धि है। उधर US न्योता भेज रहा है आसिम मुनीर को, वही आसिम मुनीर जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, वही आसिम मुनीर जिसने पहलगाम में हमले करवाए, धर्म के नाम पर मासूमों को मरवाया, उसको ही इतनी इज्जत देकर अब ट्रंप बुला रहे हैं कि आओ भाई हमारे आर्मी डे के सेलिब्रेशन में आप शामिल हुई है, शरीक हुई है। और उस दिन ट्रंप का बर्थडे भी है भाई, 79 ईयर्स के, 78 ईयर्स के होने वाले हैं ट्रंप। तो देखिए किस तरीके से अब पाकिस्तान रोज एक नया प्रोपेगेंडा घड़ता है, उसके बाद यूएस उसको साथ दे देता है, ट्रंप साथ में दे देते हैं। और ट्रंप वही हैं जो दिन भर चीन चीन चिल्लाते रहते हैं, चीन हमारा दुश्मन, रशिया हमारा दुश्मन। उसी चीन के साथ इन्होंने एक डील कर ली है, बीजिंग के साथ, कि भाई चाइना, ट्रंप कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को, यानी चाइनीज बच्चे को अमेरिका में पढ़ने देंगे, तुम ऐसा करो जो तुम्हारे इधर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो हमको दे दो, डील कर लेते हैं। तो चाइना और ट्रंप दोनों मान गए। तो इट्स ऑल बिजनेस। कोई भी आतंकवाद के बारे में, कोई भी आइडियोलॉजिकल बारे में सोच नहीं रहा है, सबको बिजनेस चाहिए। देखिए हर अखबार में छापा है पाकिस्तान ने, और उधर यूएस तो कह भी रहा है कि ट्रंप तो मान गए कि कश्मीर इशू पे बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में। पहले उनसे पूछिए उनको न्योता किसने दिया, हमने बुलाया आपको? हमने तो साफ कहा है ना, हमें कोई भी मीडिएशन नहीं चाहिए, लेकिन भैया मान गए। तो ये पाकिस्तान अपनी जीत बता रहा है। देखो हमने यूएस को अपनी टीम में कर लिया है, टॉप यूएस जनरल प्रेजेस फिनोमिनल पार्टनर। और फिर वहाँ के जनरल जब ये बोलेंगे कि भैया पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है, तो पूरी दुनिया में यही मैसेज जाएगा ना भाई। और उधर दूसरी तरफ PM शहबाज शरीफ एक दूसरे मिशन पे लगे हुए हैं। पूरे जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है घूम चाहे पहले तुर्की गए, तुर्कमेनिस्तान गए, फिर आप देख लीजिए सऊदी प्रिंस से मिलते हैं, अब UAE टू मीट प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जईद। मतलब पूरी मुस्लिम मुल्कों को वो अपने काबू में करना चाहते हैं कि तुम लोग हमारे साथ खड़े रहो। उधर उन्होंने यूएस को भी जो है पाकिस्तान ने अपना बना लिया है। तो ये डिप्लोमेसी भाई कांग्रेस कह रही है, इधर विपक्ष कह रहा है मोदी सरकार को कि ये तो गलत बात हुई। फिर तो जो भारतीय सरकार ने, जो उनकी डिप्लोमेसी है मोदी सरकार के पूरे चेयरमैनशिप में, तो कहीं ना कहीं तो फेल हो रही होगी, कहीं ना कहीं तो भारत को बड़ा झटका है। अच्छा, तुर्की जो कि भारत का दुश्मन है, वो क्या कर रहा है? तुर्की ने इंडोनेशिया जो कि एक दूसरा मुस्लिम मुल्क है, उसके साथ 48 कान फाइटर जेट्स की डील कर ली है। यानी तुर्की अपने 48 कान फाइटर जेट्स इंडोनेशिया देगा। तो ये तो सब आपस में एक हो गए हैं। फिर देखिए ट्रंप अनाउंसेस चाइना विल सप्लाई रेयर अर्थ यूएस टू नाउ अलाउ चाइनीज स्टूडेंट्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे ट्रंप और चीन एक और है। ट्रंप ने तो रशिया को भी अपने पास। तो देखिए ये जो डिप्लोमेसी है ना, वो इस वक्त बहुत अनसर्टेन है। कौन किसके साथ है, कौन किसको पर्दे के पीछे, खुलेआम कुछ पता नहीं चल रहा। और ट्रंप तो जब से सत्ता में आए तो उन्होंने तो हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर ले आते हैं। कभी सीज फायर की बात कर देते हैं कि मैंने कराया है, कभी कश्मीर के मुद्दे को ले आ रहे हैं, कभी टैरिफ्स बढ़ा देते हैं, फिर कभी अपने दोस्त इलॉन मस्क से। बहुत अनसर्टेन चल रहा है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज जाता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।